हमारी जो पहली खबर है वो खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम का 2 दिवसीय दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने दरांग जिले के मंगलदोई में दरांग मेडिकल कॉलेज के साथ जीएनएम स्कूल, बीएससी नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं से असम के हेल्थ केयर और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। वहीं नुमालीगढ़ को भी करीब 5,000 करोड़ की लागत से बने बायो एथेनॉल प्लांट के साथ 7,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली पेट्रो फ्लूड डाई कैटोलिटिक क्रैकर यूनिट की सौगात मिली है, जिससे पेट्रोकेमिकल सेक्टर में नई संभावनाएं खुलेंगी। पीएम मोदी ने दरांग में कहा कि जब भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया था, उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ, मुझे कितनी भी गालियाँ दे। पीएम ने कांग्रेस पर घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया और कहा कि कांग्रेस भारतीय सेना का समर्थन करने की जगह आतंकवादियों का समर्थन करती है। समर सिंह हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समर सिंह जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में आपका। समर सिंह जी, आप लोग बोलते थे मणिपुर नहीं जाते हैं पीएम, मणिपुर नहीं जाते हैं पीएम, गए और कई सौगातें भी देकर आए। देखिए, मोदी जी का कोई काम देश के हित में, जनता के हित में नहीं होता। उनका ध्येय, उनका लक्ष्य उनके मन में स्पष्ट है कि उन्हें सिर्फ चुनाव ही जीतना है, चुनावी प्रधानमंत्री वो हमारे हैं। और जहां पर भी निकटस्थ राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है और जहां पर चुनाव हो रहे हैं, अब वो जाकर वहां पर इस प्रकार की जो है नौटंकी, बोलना चाहिए नौटंकी कर रहे हैं कि जो मणिपुर 2 साल से चल रहा था और मोदी जी देश विदेशों का दौरा कर रहे थे और दूसरे अन्य जो राष्ट्रों के अंदर जो वॉर चल रही थी तो पापा उनको रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मणिपुर के अंदर जब आग लग रही थी, जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था, तब वहां पर उन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो बहुत सारी चीजें देखिए ऐसी है, मोदी जी का कोई भी कार्य जो है, मैंने पहले भी कहा कि जनता के हित के लिए नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी सौगातें क्या दे रहे हैं, एक राष्ट्र अध्यक्ष भारत जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी मणिपुर के दंगों को रुकवाना, लेकिन वो चाहते ही नहीं थे। उन्होंने ही प्रोवोक की इन सब चीजों को। अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री चाह ले कि मणिपुर के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर समर भाई होनी चाहिए, तो एक दिन का नहीं। समर भाई, आपने कहा कि अब ये सारी चीजें नौटंकी हो रही है, नौटंकी की जा रही है। आप ही लोग चिल्ला रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही आपके लोग ही कह रहे थे कि मणिपुर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री। जब मणिपुर पर बात सुन लीजिए, अब बात को सुन लीजिए समर सिंह जी, इस बात को सुनिए, सवाल सुन लीजिए पहले। मणिपुर नहीं जाते प्रधानमंत्री, अब आपको ये नौटंकी लग रही है, या तो फिर आप लोग ये सवाल उठाना बंद कर देते। अगर अब आप लोग सवाल उठा रहे हैं, अब नौटंकी कह रहे हैं, तो या तो सर तब आप लोग गलत कह रहे थे, या जब आपने सवाल पूछा तब पूछा, वहीं पर फिर बात को खत्म कर देते। कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं सर, जब प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए थे, कभी भी बात होती थी आपके प्रवक्ताओं से, वो कहते थे देखिए प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं, यही सवाल था। अब गए ना वो, हाँ, अब क्यों गए प्रश्न वहां पर उठता है। फिर वही बात सर, क्यों गए अब प्रश्न उठा रहे हैं। अभी तो तीन नहीं समर भाई, ये गंभीर सवाल है। अब आप प्रश्न उठा रहे हैं, अभी कल तक नहीं गए थे तब सवाल उठा रहे थे, जो अब प्रश्न उठा रहे हैं। देखने में असमर्थ है, उस मीडिया को हम कारण बता रहे हैं। सर आप हमें, सर आप लोग खुद असमर्थ हो रहे हैं समर भाई। ये चीजें या तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग सही तरीके से चीजों को देख रहे हैं, या फिर आप लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, जो प्रधानमंत्री
गटर की गैस से चाय बनाता है वो जनता को बेवकूफ नहीं बनाता। 2 साल बाद जो है मणिपुर जाता है वो बेवकूफ नहीं बनाता। हर बात पे झूठ बोलता है वो बेवकूफ नहीं बनाता। 15 लाख की बात करता है वो बेवकूफ नहीं बनाता। जो बोलता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते वो बेवकूफ नहीं बनाता। उनकी पार्टी के गृह जो अध्यक्ष रहते हैं उनका लड़का जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बनकर भारत पाकिस्तान का मैच कराता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। और यहाँ पर कांग्रेस बेवकूफ बना रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुल मिला के बात है कि मणिपुर के अंदर आसपास के राज्यों के अंदर चुनाव है। भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डामाडोल हो चुकी है, उनकी नाक सभी जगह कट चुकी है, उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अब इसलिए वो माँ का पिंडदान माँ के चले जाने के सालों बाद जो है माँ का पिंडदान कर रहे हैं। और उसके बाद में जा के उनकी माँ के ऊपर जो गालियां किसी इनके ही लोगों ने दी होगी, मंच से वो गाली नहीं दी गई, तो उसके ऊपर जाके रोने का नाटक कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर मणिपुर भी गए हैं, असम भी जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में वहां पर चुनाव है। हाँ सर, चुनाव है वो ठीक है, लेकिन या तो फिर आप लोग कहना छोड़ देते ना 2 दिन पहले। तो हमने छोड़ दिया ना, हमने छोड़ दिया। अब तो छोड़ना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि वो पहुंच गए वहां पे। अब तो छोड़ना पड़ेगा आपको। कोई भी ये देखो मेरे दोस्त, कोई भी अब ऐसा नहीं बोला कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो तो चले गए। अब तो चले गए, अब तो मामला खत्म। अब आप लोग को दूसरा ढूंढना पड़ेगा मामला। अब उनके माता जी को बीच में ले आए आप लोग, बढ़िया मामला है। तो अभी तक चुनाव जब नहीं, अगले साल आप मान के चलिए कि चुनाव है कई राज्यों में, तो ये करना पड़ेगा ना। वो बिना वहां पर पुलवामा में हमला होता है, बिहार में जाके रैली करते हैं विदेश से आने के बाद में, तब आप प्रश्न नहीं उठाते सर। सब प्रश्न उठा था, और उस रैली के बाद भी हम आएंगे। समर सिंह जी बने रहिएगा। नावेद जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है नावेद जी। मणिपुर गए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है सारा नौटंकी है, ड्रामा है, ढकोसलेबाजी है, वहां गए हैं। पहले क्यों नहीं गए, अब क्यों गए, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में नौटंकीबाज या ऐसा शब्दों का इस्तेमाल तो सर उसके तो बात सही नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं और मणिपुर कई सालों तक जलता रहा। देश इस बात का इंतजार तो कर रहा था कि हमारे एक जिम्मेदार, एक शक्तिशाली, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, एक ताकतवर प्रधानमंत्री, एक महिलाओं को सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री जब मणिपुर में आग लगी हुई रही, महिलाओं का अपमान होता रहा, लगातार स्थितियां वहां की काबू में नहीं आई, तो हम सबको और पूरे देश के बच्चे को इस बात का तो इंतजार था कि प्रधानमंत्री को वहां का हालचाल लेने का, वहां की परिस्थितियों का जानने का। लेकिन नावेद शिकोह जी, आप तो एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, आप उस चश्मे से भी देखिए। आप कहे कि एक बड़ा शक्तिशाली, तो क्या गृह मंत्री शक्तिशाली नहीं है हमारे देश के, या फिर तो नहीं, अब सुन लीजिए, या रक्षा मंत्री हमारे देश के शक्तिशाली नहीं है? बिल्कुल है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि देश अगर चाहता सर नावेद जी, अगर देश को या फिर सरकार को जो उचित लगेगा उसी हिसाब से काम होगा ना, कि हमारे हिसाब से सरकार चलती है। आप जो हमारा घर है या फिर आपका घर है या समर सिंह का घर है, वो आप लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से चलेगी। किसी और के हिसाब से पड़ोसी कह दे नहीं ये होना चाहिए था, उसके हिसाब से नहीं चलेगा ना। आपके पत्रकार, आपके नजरिए से ये बात, बिल्कुल आपकी बात को मैं कंडम करता हूँ, बिल्कुल गलत आप बात कह रहे हो। सरकार हमेशा जनता के चाहत से चलती है। नहीं सर, ये गलत है नावेद जी। जनता के चाहत से बहुत सारी चीजें होती है। अगर जनता बहुत सारी चीजें चाहती है, अगर जनता की चाहत से चीजें चलने लगे तो बहुत सारी चीजें होती है। समर सिंह जी, प्रधानमंत्री एक लंबी स्थिति से गुजर रही, एक खराब स्थिति से। सर वहां पर गृह मंत्री गए, वहां पर हमारे रक्षा मंत्री गए, वहां पर हर लोग वो लोग पहुंचे जहां पर पहुंचना चाहिए था नावेद भाई। और अगर इस वक्त पहुंचे हैं, अब हम अगर इस वक्त पहुंचे हैं वहां पर सौगात दे रहे हैं तो मतलब गलत है। आप बात को बिल्कुल गलत तरीके से मोड़ रहे हैं। मैंने ये पहली बात कही, अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री सम्माननीय है, उनके बारे में हमें सही शब्दों से संबोधन करना चाहिए। दूसरी बात मैंने ये कही कि जिस समय पूरी दुनिया में कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही थी कि मणिपुर जल रहा था, महिलाओं का अपमान हो रहा था, उस वक्त अगर देश की जनता
या विपक्ष भी अगर इस तरह की एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से चाहत, इस तरह की उम्मीद रखता था कि प्रधानमंत्री की वहां भी विजिट होना चाहिए, गृह मंत्री लेकिन की सर हुई, यही बहुत अच्छी बात उम्मीद है। लोग ये तब कोई भी रखते हैं नकारात्मक- नावेद भाई, ये क्या कोई यही उम्मीद नकारात्मक तब भी बात रखा जाता ये है। कोई समर सिंह से भी, नकारात्मक- रुकिए ना जनता नावेद अगर भाई, ऐसा सोच यही रही उम्मीद हम तो तब ये भी क्या रखते हैं नकारात्मकता जब बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिमों का वहां पर राइट्स होता है, कई वहां से हिंदू मार के भगा दिए जाते हैं, तब भी हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए थे वहां पर भी पहुंच जाना चाहिए था। ये उम्मीद हम भी रखते हैं सर। हर एक पैनलिस्ट और हर आम नागरिक इस बात की आपकी पैरवी करेगा कि बिल्कुल ऐसे हालात में वहां जो आप बात कह रहे हो उस पर भी बात ये उठेगी, लेकिन प्रधानमंत्री से और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां चले गए थे, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री वहां भी चले गए थे, इसको भी समझिए। उस बंगाल भी जल रहा था सर, बंगाल भी जल रहा था, एक समय ऐसा था। एंकर की भूमिका में हो या सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे नावेद भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ बिल्कुल प्रधानमंत्री से उम्मीद करना कोई नकारात्मकता नहीं है, और एक जायज बात के लेकर अगर जनता चाहती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरीके से आप जिस तरह से एक पक्ष की बात कर रहे हैं, ये आपकी पत्रकारिता नाजायज लग रही है। ऐसा थोड़ी होता है। ये बात मैं कह रहा हूँ सम्मानजनक तरीके से पत्रकारिता नहीं सर नावेद भाई, कभी कभार बहुत सारी बातें आपकी नाजायज मुझे भी लग रही, इसलिए मैंने सवाल पूछा है आपसे। मेरी बातें आपको लग सकती है, जैसे आपकी बातें मुझे लग रही है वैसे आपको मेरी बातें लग सकती है। फिलहाल सर समय कम है, समर सिंह जी, नावेद जी, हमारे पास समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।